जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया ही हो गए। और हम यहाँ पे कर रहे हैं 30 डेज इंग्लिश वोकेबलरी चैलेंज और आज हमारा है डे नंबर 10। और डे नंबर 10 में हम करेंगे 10 नए और वर्ड और हमारी वोकेबलरी को और अच्छा इंप्रूव करेंगे। तो आज का पहला वर्ड हमारा है एडवर्स। एडवर्स मतलब टू प्रिवेंट सक्सेस और डेवलपमेंट हार्मफुल और अनफेवरेबल। कि भाई क्या करे, जो कोई सिचुएशन कंडीशन या चीज़ तुम्हारे सक्सेस को या तुम्हारे फेवर में कोई चीज़ हो रही है उसको रोके। ठीक है, कि जो कोई सिचुएशन कंडीशन या चीज़ तुम्हारे फेवर में ना हो और तुम्हें काम में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसे हम एडवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्स। सिंपल भाषा में बुरे या अनफेवरेबल हालात जो हमारे काम को बिगाड़ दें उसको हम बोलते हैं एडवर्स। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, एडवर्स कंडीशन क्रिएट चैलेंजेस, कि जो बुरे हालात होते हैं वो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे हम इसका? सेंटेंस हो जाएगा द सिटी काउंसिल डिबेटेड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द न्यू डैम। कि जो सिटी काउंसिल्स थी उसने बुरे हालात देखकर, डिबेटेड द बुरे हालात किसके ऊपर? इफेक्ट द न्यू डैम। जो बुरे हालात थे डैम के वो इफेक्ट कर रहे थे डैम को, तो उसके ऊपर सिटी काउंसिल ने काफ़ी डिबेट करी। समझ गए? तो इसके अब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल। हार्मफुल भाई, हार्मफुल क्या होता है भाई? हार्मफुल होता है जो हार्म पहुंचाता है। क्या करता है? जो मुसीबत पहुंचाता है या फिर नुकसान पहुंचाता है उसको हम बोलते हैं हार्मफुल। समझ गए? देन आता है हमारा अनफेवरेबल। अनफेवर मतलब कि हमारे फेवर में नहीं है, हमारे साइड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल। हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल क्या होता है भाई? कि जो भाई दोस्त नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, कि मतलब दुश्मन टाइप है ना, हॉस्टाइल है। कि शत्रुता वाला, शत्रुता उसको बोलते हैं शत्रुतापन या फिर हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल उसको हम बोलते हैं। अनलकी जो हमारे लिए लकी नहीं है वो हो जाएगा अनलकी हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी क्या होता है? कॉन्ट्रेरी मतलब कि भाई विपरीत। विपरीत, इसी के विपरीत। काउंटर। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, काउंटर मतलब विरोधी। कि भाई तुम्हारे काउंटर में कौन है? कहते हैं ना काउंटर क्वेश्चन करो, कि विरोध में, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट क्वेश्चन करो। ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब दूसरी साइड, जो एक साइड के दूसरी साइड हो। बैड। बैड मतलब बेकार, बुरा। नेगेटिव। नेगेटिव भी क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है कि नेगेटिव है, सही नहीं है, बैड है, बेकार है, खराब है। ठीक है, कि नकारात्मक और सकारात्मक सुना है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। देन होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। समझ गए? देन आते हैं हमारे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स फेवर। फेवरेबल मतलब क्या होता है भाई? जो तुम्हारे ही साथ चल रहा है, तुम्हारे अनुकूल है। समझ गए? तुम्हारे अनुकूल है उसको हम बोलते हैं फेवरेबल। देन होता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होता है भाई? बेनिफिशियल जो तुम्हें लाभ दे रहा है, जो तुम्हें फेवर कर रहा है, जो तुम्हें क्या कर रहा है? लाभ दे रहा है, फेवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल। एडवांटेजियस। एडवांटेजियस भी मतलब क्या? जो तुम्हें एडवांटेज में रखता है, जो तुम्हें लाभ करता है, उसको हम बोलते हैं एडवांटेजियस। ठीक है, जो तुम्हें फायदेमंद रखता है ना उसको। फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या होता है भाई? जो दोस्त है, मित्रता वाला। ठीक है, क्या है? मित्रवत। इसको प्रॉपर प्रॉपर हिंदी में बोलेंगे मित्रवत। देन होता है हमारा सपोर्टिव। सपोर्टिव कौन होता है? सपोर्टिव होता है भाई सहायक, जो हमारी सहायता करता है। पॉजिटिव मतलब सतराक, पॉजिटिव क्या कहते हैं? सकारात्मक। हाँ। देन होता है लकी। लकी क्या होता है भाई? भाग्यशाली है, काफ़ी अच्छा है, इसका लक है। हेल्पफुल भाई मददगार है। कंडक्ट कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या है भाई? कंड्यूसिव यही वाला। ठीक है, फेवरेबल वाला ही क्या हो जाता है? कंड्यूसिव, कि तुम्हारे ही अनुकूल है, तुम्हारे ही फेवर में है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है ए फ्रंट। ए फ्रंट मतलब कि एन एक्शन और रिमार्क। क्या है? एन एक्शन और रिमार्क दैट कोज आउटरेज और ऑफेंस। क्या मतलब? कि भाई जो जब जब कोई इंसान ऐसी बात या हरकत करे जिसे तुम्हें इंसल्ट फील हो। एफरेंट मतलब कि भाई जब कोई ऐसी बात करते जिससे तुम्हें क्या फील हो जाए? इंसल्ट फील हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बेइज्जती और उसको हम बोलेंगे एफरेंट। कि भाई ऐसा रिमार्क और जो तुम्हें क्या करे? आउटरेज या ऑफेंस लगे, जो तुम्हें गुस्सा सा कर दे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एफरेंट। या फिर सीधी बात में बोलें, सिंपल टर्म्स में बोलें, बेइज्जती करना। ठीक है, कि सीधी बेइज्जती या अपमान। सेंटेंस हो जाएगा ही फेल्ट दैट मैनेजर्स
कमेंट वॉज पर्सनल एफरेंट टू हिज हार्ड वर्क। क्या था कि भाई एक मैनेजर की उसको लगा कि जो मैनेजर के कमेंट थे ना, क्या थे कि जो मैनेजर की बात सुनकर उसको लगा कि उसकी मेहनत के ऊपर क्या हो रही है, कि मेहनत की बेइज्जती करी जा रही है। क्या करी जा रही है? उसका जो हार्डवर्क था, उसकी मेहनत की बेइज्जती करी जा रही है। इसके सेंटेंस क्या है, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो हो जाता है इसका इंसल्ट। इंसल्ट मतलब बेइज्जती। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है भाई? ऑफेंस होता है अपमान करना, ऑफेंस करना, ठीक है, अपमान करना। स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है भाई अनदेखा करना। स्लाइट, अनदेखा करना। भाई स्लाइट के दो मतलब होते हैं, एक तो अनदेखा करना, ठीक है, और एक होता है तुच्छ समझना। स्लाइट, कि भाई स्लाइट चेंज आया है, बहुत ही तुच्छ सा चेंज आया है, छोटा सा चेंज आया है, किसी को छोटा समझना, उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्लाइट। फिर होता है इंडिग्निटी। इंडिग्निटी मतलब भाई इसका भी क्या है? डिग्निटी मतलब, और इंडिग्निटी मतलब अपमान। समझ गए? क्या हुआ? अपमान, कि भाई ऐसा व्यवहार करना जो तुम्हें अपमानजनक दिखाए। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन मतलब भाई सीधी बेइज्जती करना। डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट क्या होती है भाई? डिसरिस्पेक्ट मतलब, रिस्पेक्ट होती है भाई तमीज़दार, तमीज़दारी। समझ गए? रिस्पेक्ट होती है तमीज़ देना, और डिसरिस्पेक्ट मतलब बदतमीज़ी करना। र्यूड रिमार्क, र्यूड मतलब भाई ताना देना, ठीक है, टॉन्ट वगैरह भी इसको ही बोलते हैं, रूड रिमार्क। कि भाई जो ढंग के रिमार्क नहीं देते ना, ऐसे कमेंट पास करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रूड रिमार्क। मौकरी करना, मौकरी क्या होती है भाई? मौकरी मतलब मजाक, ठीक है, बेइज्जती, मजाक वगैरह करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, प्रेज क्या होती है भाई? प्रशंसा करना, तारीफ करना। रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट क्या होती है भाई? रिस्पेक्ट भी वही होती है कि आदर या सम्मान करना। देन होता है ऑनर, ऑनर भी क्या होता है भाई? रिस्पेक्ट, ऑनर सेम बात, आदर करना। कॉम्प्लीमेंट करना, तारीफ करना। एडमायरेशन करना, तारीफ करना। एस्टीम, एस्टीम भी क्या होती है भाई? एस्टीम होती है इज्जत, कि इज्जत देना। एक्लेम करना, एक्लेम हमने पढ़ा था, याद करो, ठीक है, याद आया कि एक्लेम मतलब वाह वाही करना। कल ही हमने पढ़ा था वर्ड एक्लेम, वाह वाही, तारीफ करना, बहुत ही अच्छी तारीफ करना। कर्टसी, कर्टसी भी क्या होती है भाई? कर्टसी होती है विनम्रता, कि भाई विनम्रता पूर्वक, कि प्यार से बात करना। समझ गए? ये हो जाते हैं हमारे एंटोनिम्स। देन हमारा वर्ड आ जाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है अ होल फॉर्म्ड बाय कॉम्बाइनिंग सेवरल एलिमेंट और टोटल। एग्रीगेट होता है भाई सब कुछ मिलाकर, क्या होता है कि सारी चीज़ें जो तुम्हें दे रखी हैं उनको सब कुछ मिलाकर जो टोटल रिजल्ट आया है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। सेंटेंस होता है द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द टीम वॉज इनफ टू विन द चैंपियनशिप। कि जो टीम का एग्रीगेट स्कोर था, सब कुछ मिलाकर जो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने स्कोर किया, उनको वो स्कोर से वो जो टीम क्या कर सकती है? वो चैंपियनशिप जीत सकती है। उसके लिए काफ़ी है कि वो चैंपियनशिप जीत जाए। जैसे इस बार आरसीबी जीती थी ना, आरसीबी कैसे कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनका एग्रीगेट परफॉर्मेंस क्या है? एग्रीगेट परफॉर्मेंस ने उनको जो आईपीएल था वो जिता दिया। समझ गए? वो होता है एग्रीगेट। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स पहला जो है वो है टोटल। टोटल मतलब कि भाई जितना सब कुछ है ना उसका पूरा, कि सम टोटल मतलब पूरा। कुल, कि कुल कितना है? कुल मतलब, कुल मतलब कि टोटल। समझ गए? सम, सम क्या होता है भाई? सबको जोड़कर कितना आया। हम दो टाइप से टोटल बोलते हैं, एक तो टोटल, एक होता है सम, कि भाई इसका सम करके बताओ। इसका सम मतलब कि पूरा ऐड करके बताओ कितना हो चुका है। एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेट हमने एक वर्ड, तो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन का एक और मतलब होता है एक्रू। जैसे हमने कल ही पढ़ा था एक्रू। एक्रू मतलब कि धीरे धीरे इकट्ठा होना। और एक्यूमुलेशन का भी मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन का भी मतलब है एक ही इकट्ठा होना, ठीक है, संग्रह, कि एक जगह इकट्ठा होना। कॉम्बाइंड, कॉम्बाइंड में क्या है भाई? मिला हुआ। कॉम्बाइंड मतलब कि भाई मिला हुआ। कलेक्शन, कलेक्शन भी क्या होती है? कलेक्शन का भी मतलब भाई जमा होना। क्या होता है? जमा होना। होल, होल होता है पूरा, ठीक है, होल मतलब पूरा, कि सब कुछ जो है वो पूरा। एंटायरली, एंटायरली भी पूरा। ग्रॉस, ग्रॉस भी मतलब कि सब कुछ। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट क्या होते हैं? कॉम्पोजिट भी भाई मिश्रित, मिश्रित मतलब कि भाई जो सब कुछ है, जो सब कुछ मिला हुआ है उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। इंटीग्रल, इंटीग्रल भी भाई सब कुछ मिला हुआ जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या करना? इंटीग्रेशन होता है कि सबको मिलाना। इंटीग्रल भाई मिला हुआ हिस्सा।
समझ गए? इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं किसी का, कि भाई ये जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, कि भाई ये जुड़ा हुआ हिस्सा है इसका। समझ गए? देन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या भाई? जो अकेला है, ठीक है, व्यक्तिगत, जो अकेला है व्यक्तिगत। सेपरेट, अलग अलग करना। सिंगल, एक। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी एक पर्टिकुलर की बात, किसी एक चीज की बात, ठीक है, कि भाई किसी एक विशेष की बात। पर्टिकुलर मतलब किसी एक ही बंदे की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। डिवीजन, डिवीजन भाई भाग देना, डिवाइड करना। पार्ट, किसी का हिस्सा। समझ गए? यूनिट, यूनिट होती है भाई इकाई। यूनिट को हम बोलते हैं इकाई, की भाई कोई एक ही चीज़ है। समझ गए? कोई एक ही चीज़ है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है किसी का पार्ट, किसी का अंश। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है भाई, कंपोनेंट होता है घटक। घातक मतलब कि घटक होना। घटक क्या होता है भाई? घटक, घटक मतलब घटाना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, तो मतलब उसको हम घटाते हैं और जोड़ते हैं, तो ये होता है कंपोनेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट भी भाई कोई चीज़ होती है जो अकेली होती है, जो नेचर में अकेली कोई चीज़ मिलती है, हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। समझ गए? देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है अघास्त। क्या हो जाता है? अघास्त। अघास्त मतलब फिल्ड विद हॉरर और शॉक। क्या होता है? फिल्ड विद हॉरर और शॉक। कि मतलब क्या हुआ अब, कि जब तुम किसी चीज को देखकर या सुनकर क्या हो जाते हो भाई? बिल्कुल ही डर जाते हो, शॉक में आ जाते हो, ठीक है, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, उसको हम बोलते हैं अघास्त। सेंटेंस हो जाएगा वी वर ऑल अघास्त व्हेन वी हर्ड द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट। कि भाई हम शॉक में हो गए थे, हम बिल्कुल क्या कहते हैं, चौंक गए थे जब हमने क्या सुना, एक्सीडेंट की खबर सुनी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, पहला तो है शॉक्ड। शॉक्ड मतलब भाई बिल्कुल ही हैरान हो गए थे। हॉरिफाइड, डर गए थे बिल्कुल ही। क्या हो गए थे? डर गए थे, भयानक भीत हो गए थे। क्या हो गए थे? डर गए थे। स्टंड, स्टंड भी मतलब भाई बिल्कुल ही सन हो गए थे। ठीक है, स्टंड मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम से पुतला बन जाते हैं ना, कि स्टैचू सा बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टंड। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है, कि भाई एस्टोनिश का मतलब भी क्या होता है? शॉक्ड। आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित मतलब कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, ये देखते नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सीडेंट हो जाए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, ठीक है, हो जाना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाना। देन होता है अपेल्ड। क्या होता है? अपेल्ड, अपेल्ड मतलब भाई स्तब्ध हो जाना। स्तब्ध भी यही होता है भाई, एकदम से हैरान हो जाना, अपेल्ड हो जाना, कि बहुत ज़्यादा शौक में आ जाना। अमेज्ड, अमेज्ड भी क्या मतलब होता है भाई? एकदम से हैरान हो जाना, ठीक है। फिर होता है हमारा डिसमेड। डिसमेड, डिसमेड भी भाई परेशान होना, हैरान होना। कंफाउंडेड, कंफाउंडेड का मतलब भाई कि उलझन में फंस जाना। कंपाउंडेड मतलब कंफाउंडेड मतलब किसी उलझन में फंस जाना। ओवरवेल्ड, ओवरवेल्ड में क्या होता है भाई? कोई चीज़ ऐसी जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्या कर गई, पसंद आ गया, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इफेक्ट कर गई। समझ गए? उसको हम बोलते हैं ओवरवेल्म्ड, किसी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होना। स्पीचलेस, कि भाई बोलती ही बंद हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्पीचलेस। एंटोनिम हो जाते हैं, पहला तो हमारा काम। काम मतलब बिल्कुल ही शांत। अनमूव्ड, स्टैचू टाइप, भाई जो क्या करे, जो अनमूव्ड हो। अनमूव्ड मतलब किसी चीज़ से मूव्ड ना हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, जिस पे कोई असर नहीं हो रहा है। कॉम्पोज्ड है, कॉम्पोज्ड मतलब भाई आराम से काम है, संभला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स्ड भी, जैसे हमारी मसल्स होते हैं ना रिलैक्स्ड, कि आराम से पड़ी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड, बिल्कुल आराम में, ठीक है। अनकंसर्न, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। अनकंसर्न मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं है। इम्पैसिव, क्या मतलब? इम्पैसिव, कि भाई जिसको कोई भाव ही नहीं पड़ रहा, भाई किसी चीज़ का भाव पड़ ही नहीं रहा, कि भाई मेरे को कोई भाव नहीं पड़ता, ठीक है, मैं उसको भाव नहीं देता, क्या होता है मतलब? इम्पैसिव हूँ, मेरे को किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा। सरीन, क्या मतलब? सरीन, बहुत ही ज़्यादा शांत। कल हमने पढ़ा था ना सरीन, वो होता है शांत। अनफ्लैपेबल, क्या होता है? अनफ्लैपेबल, कि भाई बिल्कुल ही जिसको घबराहट नहीं होती, जो बिल्कुल शांत होता है। अनफ्लैपेबल भाई जो बिल्कुल ही डरता नहीं है, बिल्कुल ही भाई बहुत ही शांत रहता है। नहीं होता प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड मतलब भाई जो पहले से ही तैयार रहता है किसी चीज़ के लिए। प्रिपेयर्ड कौन होता है? जो पहले से ही
तैयार रहता है। कंपोज्ड, कंपोज्ड यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कंपोज्ड मतलब भाई जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा संभला हुआ बंदा है, समझ गए, उसको हम बोलते हैं कंपोज्ड, जो संतुलन में रहता है, बैलेंस्ड रहता है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है एग्नोस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाता है हमारा, एग्नोस्टिक। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हो गया कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नॉन अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। कि अथीस्ट जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। कि भाई जो बात करता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एथीस्ट बंदा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। जिसको लगता है कि भाई गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें बिलीव नहीं करता। या सिंपल लैंग्वेज में, समवन हु सेज आई डोंट नो इफ गॉड एग्जिस्ट एंड परहैप्स नो वन कैन प्रूव इट आइदर। कि भाई मुझे नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, और भाई कोई प्रूव भी नहीं कर पा रहा है इसको कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सेंटेंस हो जाएगा, ही डजंट कॉल हिमसेल्फ एन एथिस्ट, जस्ट एन एग्नोस्टिक हु कीप्स एन ओपन माइंड। कि ये वो बंदे होते हैं, खुद को एथिस्ट नहीं बोलते। एथिस्ट मतलब कि जो विश्वास ही नहीं करते, जो मानते ही नहीं भगवान पे। ये कह रहे हैं कि भाई मैं भगवान पे, मैं खुद को एथिस्ट नहीं बोलता, जस्ट एन एग्नोस्टिक। क्या हूँ कि भाई एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक मतलब कि मुझे बस विश्वास नहीं है, मुझे बिलीव नहीं है कि गॉड के एग्जिस्टेंस को, समझ रहे हो, कि मुझे पक्का नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। सबसे पहले होता है स्केप्टिक। स्केप्टिक भाई जिसको शक करने वाला बंदा, जिसको शक रहता है हमेशा हर चीज पे, उस वो बोलता है स्केप्टिक। डाउटर, डाउट करता है भाई, संदेह करता है हर चीज पे, उसको हम बोलते हैं डाउटर। क्वेश्चनियर, हर बात पे क्वेश्चन करे कि भाई ये क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो भगवान है तो क्यों है, भगवान है तो ये क्यों करते हैं, ये चीज़ कैसे होती है, हवा में कैसे उड़ रहे होते हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन जो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर। देन होता है अनसर्टेन। सर्टेन क्या होता है, सर्टेन होता है भाई कोई चीज़ जो पक्की होती है, जो होनी ही होनी होती है। अनसर्टेन मतलब कि भाई चीज़ का हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि जो निश्चित नहीं है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कि किसी साइड ना होना, कि कोई किसी की साइड नहीं लेता, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। बायसनेस क्या होता है कि भाई किसी का पक्ष लेना, न्यूट्रल बंदा किसी का पक्ष नहीं लेता। देन हो जाते हैं हमारे वर्ड बिलीवर। ये क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या हो जाता है, बिलीवर, भाई किसी को मानने वाला, उसको हम बोलते हैं बिलीवर। थीस्ट है, थीस्ट मतलब आस्तिक, भगवान का होना मानता है, उसको हम बोलते हैं आस्तिक। फॉलोवर है, फॉलोवर क्या होता है, फॉलोवर मतलब होता है कि भाई किसी को फॉलो करता है, किसी को बिलीव करता है, किसी के पीछे चलता है, उसको हम बोलते हैं फॉलोवर। देन होता है डिवोटी। डिवोटी क्या होता है भाई, डिवोटी होता है भक्त, किसी के भक्त होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डिवोटी, कि भाई किसी को बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं वो लोग। वर्शिपर, वर्शिप भी कौन होता है, वर्शिपर यही डिवोटी, जो किसी को पूजते हैं, किसी की पूजा करते हैं, समझ रहे, वो हो गए हैं वर्शिपर। देन हमारा वर्ड हो जाता है एले। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज एले द पेशेंट्स कंसर्न। अब यहीं पे एले ही आ गया। अब मतलब क्या, कि मतलब कि भाई किसी का डर होना, किसी का क्या होना, डर होना, टेंशन या शक करना, ठीक है, कि टेंशन या किसी का डर, टेंशन या शक कम कर देना। क्या होता है कि भाई किसी का डर, शक या टेंशन कम कर देना, उसको हम बोलते हैं एरे। एले कि फियर एंड वरी, पीस एंड काम। कि भाई ये क्या बंदा था, ये बंदा डॉक्टर को दिखाने गया और बोलता है कि भाई डॉक्टर साहब मेरे को बताओ मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर कहती है कि भाई चिंता मत करो, आपका जो शक है, आपकी जो परेशानी है वो मैं कम कर देती हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं है। समझ गए कि भाई कि पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग इज एले, कि कोई चिंतापूर्वक नहीं है। समझ गए, किसी का जो डर होता है, टेंशन होती है, वो दूर करना है, इसको हम बोलते हैं एले। सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, प्लेम्सिंग काम सेप्ट विद हेल्प्ड एले द पेशेंट्स फियर। कि भाई डॉक्टर की शांत बात ने उस, क्या है ये, पेशेंट को एले कर दिया, उसकी जो घबराहट थी उसको दूर कर दिया। एले का मतलब सिंपल ही घबराहट दूर करना। समझ गए। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रिलीव। रिलीव मतलब भाई राहत देना, रिलीव। तुमने देखा होगा फ्लड्स वगैरह, ड्रॉट्स वगैरह आते हैं, कहीं पे भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक्स वगैरह, तो वहाँ पे रिलीफ देने आते हैं ना, रिलीफ देने आते हैं भाई लोग आते हैं।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलीफ देने लोग आते हैं। रिलीफ क्या देने आते हैं भाई? राहत देने आते हैं किसी चीज से। असोज, ठीक है, क्या होता है? एसोएज या एसोज, कुछ भी बोल सकते हो। एसोज मतलब शांत करना। ईज देना, ईज क्या होता है भाई? किसी चीज को कम करना, किसी चीज से आराम देना, ईज करना। सूद करना, सूद क्या होते हैं भाई? सूदिंग चीज नहीं होती भाई, तसल्ली मिल रही है बहुत ही। कुछ चीज़ होते हैं उसको देख के भाई यार क्या ही सूदिंग सी चीज़ है, क्या ही सूदिंग सी हवा चल रही है, कि भाई कितना ही अच्छा लग रहा है, मध्यम सी तसल्ली सी मिल रही है दिल को, उसको हम बोलते हैं सूद। कंफर्ट, कंफर्ट भी क्या होता है भाई? आराम, बिल्कुल ही जो आराम देता है उसको हम बोलते हैं कंफर्ट। एंटोनिम हो जाएंगे भाई एग्रवेट। एग्रवेट क्या होता है भाई? किसी चीज़ को बढ़ाना। हमने वर्ड पढ़ा है ना, एग्रवेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्साइट करना, कि भाई उत्तेजित करना, कि किसी को क्या कर दिया? उत्तेज कर दिया, ठीक है, उस उकसा दिया, उसको एक्साइट कर दिया। जैसे डॉग्स होते हैं, उनको कहते हैं ना भाई, डॉग्स को भाई परेशान मत करो, वो क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं और तुम्हारे ऊपर भौंकने लग जाएंगे। इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ की भाई बढ़ा देना, किसी चीज़ की मात्रा बढ़ा देना, समझ गए? तेज कर देना। इंक्रीज, इंक्रीज भी क्या होता है भाई? बढ़ाना। वोर्सन, की जो चीज़ थी उसको और बुरा कर देना, वो होता है वोर्सन। देन हमारा वर्ड होता है एमिटी। एमिटी तुमने सुना होगा, एमिटी यूनिवर्सिटी से क्यों रखा है उसका नाम एमिटी? कोई तो रीज़न होगा एमिटी रखने का। एमिटी का मतलब होता है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। क्या है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप? तो जो एमिटी यूनिवर्सिटी है वो क्या बताती है? कि जो रिलेशन है स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का वो काफ़ी क्या है? फ्रेंडली है। और यहाँ पे आइए और पढ़िए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस उसका जो नाम है उसको क्या कर रहा हूँ? डिफाइन कर रहा हूँ, उसके नाम को डिफाइन कर रहा हूँ। तो किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एमिटी, दोस्ती या अच्छे संबंध। समझ गए? सेंटेंस हो जाएगा बोथ कंट्रीज साइंड अ ट्रीटी टू मेंटेन पीसफुल एंड एमिटी बिटवीन देम। क्या हो गया कि दोनों कंट्री ने ट्रीटी साइन करा और क्या किया भाई? एक एमिटी का क्या साइन किया? एक एमिटी साइन करी। साइन अ ट्रीटी टू मेंटेन अ पीस एंड एमिटी, कि भाई एक पीस और एमिटी के लिए एक ट्रीटी साइन करी कि दोनों देशों के बीच में अच्छी से संबंध रहें। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? सबसे पहला होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। इसका मतलब ही क्या है एमिटी का? भाई दोस्ती रखना। गुडविल, गुडविल क्या होती है भाई? अच्छी भावना, किसी के लिए अच्छी भावना रखना, किसी का अच्छा ही सोचना। हारमनी, हारमनी हमने पढ़ा था, याद आया? हारमनी मतलब क्या होता है? हारमनी मतलब भाई मेल जोल बढ़ाना, किसी चीज़ में मेल जोल बढ़ाना। कोर्डियलिटी, कोर्डियल, ठीक है, एक वर्ड पढ़ा था हमने, कोर्डाइल, ठीक है। कोर्डियलिटी मतलब, कोर्डियलिटी होती है भाई, हाँ, क्या कहते हैं, गरम जोशी। गरम जोशी मतलब कि भाई जो दोस्त नहीं मिलते, कि भाई एकदम से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं भाई तू मेरा दोस्त है, एकदम से खून खोल जाता है। और खोलना मतलब कि भाई बहुत ही खुश होके दोस्त मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर्डियलिटी। यूनिटी दिखाना, एकता, एकता भाई हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, सबका साथ सबका विकास। देन हो जाता है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम होते हैं भाई एनिमिटी। एनिमिटी भाई एनिमी का नाम सुना है? कि दुश्मन। और एनिमिटी मतलब भाई दुश्मनी, किसी के साथ दुश्मनी कर लेना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी भाई क्या होता है भाई? बैर पाल लेना, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ भाई मुसीबत पाल लेना, उसको हम बोलते हैं हॉस्टिलिटी। हेट्रेड, नफरत रखना। कन्फ्लिक्ट करना, कन्फ्लिक्ट भी क्या है भाई? तकरार। क्या कर रहे हैं? टकराव कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में टकराव हो गया, लड़ाइयाँ हो गई। राइवलरी, राइवलरी क्या होती है भाई? किसी चीज़ के बीच में दो दोस्त हैं, दो बंदे हैं, उनके बीच में राइवलरी है, उनके बीच में किसी की दुश्मनी नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता के बीच में दुश्मनी है। कोई गेम खेल रहे हैं ना, किसी गेम्स या स्पोर्ट के बीच में जो दुश्मनी होती है उसको हम बोलते हैं राइवलरी। लड़ाई नहीं है, बस ये दुश्मनी है, सिर्फ स्पोर्ट्स तक। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट आपने काफ़ी उसमें सुना होगा कि डॉक्टर को बोलते हुए, क्या हमें आपका ये लिम्ब जो है वो एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, ये एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, समझ गए? तो एम्प्यूटेट का मतलब होता है कट ऑफ अ लिम्ब, यूजुअली बाय सर्जरी। ये लिम्ब क्या होता है? लिम्ब होते हैं हमारे हाथ और पैर, समझ गए? कि चलने फिरने के जो सहारे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लिम्ब। जब हमारे लिम्ब को काट देते हैं किसी सर्जरी से, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेट। और ये कौन करेगा? ये करेगा डॉक्टर, या फिर किसी एक्सीडेंट में कट जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूटेट। द सर्जिकल टीम प्रिपेयर्ड फॉर द एम्पुटेशन प्रोसीजर। क्या कर रही है सर्जिकल टीम? प्रिपेयर हो रही है, वो प्रिपेयर्ड हो चुकी थी एम्पुटेशन प्रोसीजर के लिए। एम्पुटेशन प्रोसीजर मतलब कि जो प्रोसीजर क्या होता है एम्पुटेशन के लिए,
कि किसी चीज के हाथ या पैर को काटने के लिए, हाथ पैर काटना मतलब अलग करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सीवर, क्या कर रहे हैं, सेवर कर रहे हैं। सेवर मतलब कि अलग कर रहे हैं। सीवियर नहीं है ये, सीवियर मतलब होता है, सीवियर का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाला, बहुत ही ज्यादा घनी चीज है, कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, कि किसी की जो मुसीबत की मेजरमेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है। देन होता है रिमूवल, अलग करना, कट करना, काटना, डिटैच करना, कि किसी एक जगह से हटाना। एक्साइज करना, एक्साइज में मतलब ऑपरेशन से निकालना, एक्साइज का मतलब होता है ऑपरेशन से निकालना। एंटोनिम्स होते हैं अटैच, अटैच क्या होता है, अटैच मतलब लगाना। मेंड करना, मेंड मतलब भाई ठीक करना। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है ठीक करना। रिपेयर करना, रिपेयर का मतलब, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। क्या होता है, मरम्मत करना, किसी चीज को ठीक करना। रिकनेक्ट, जोड़ना, वापस जोड़ना। रीस्टोर करना, रीस्टोर भाई वापस से ठीक करना। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा, जो कि लास्ट वर्ड है, नहीं लास्ट नहीं है ये तो, हमारा एक और वर्ड रह गया, हाँ एंग्विश है, सेकंड लास्ट वर्ड हमारा, ठीक है। देन हमारा वर्ड आता है हमारा नेक्स्ट, एंग्विश। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग। यहाँ पे है ना सीवियर, एंग्विश का मतलब होता है कि सीवियर मेंटल और फिजिकल सफरिंग, दिल या दिमाग को तोड़ देने वाला दुख। सफरिंग क्या होता है भाई, दुख होता है। समझ गए, कि दिल या दिमाग को तोड़ देने वाला दुख, कि बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है मुझे, मैं एंग्विश हो रखा हूं, बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। समझ गए। सेंटेंस हो जाएगा, द थेरेपिस्ट हेल्प द प्रोसेस, द थेरेपिस्ट हेल्प्ड हर प्रोसेस हर फीलिंग ऑफ इंटेंस एंग्विश। समझ गए, क्या हुआ मतलब कि उसका, थेरेपिस्ट ने उसको मदद करी, उसके दोस्त को अपनी इंटेंस एंग्विश से बाहर निकलने के लिए। समझ गए, कि प्रोसेस हर फीलिंग, कि जो उसकी भावनाएं थे उसको प्रोसेस करे, उसको बाहर निकले। हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं एगनी। एगनी का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा दुख, पेन। बहुत ही ज्यादा एगनी मतलब बहुत ही ज्यादा दुख में जो दर्द होता है ना वो होता है एगनी। सोरो, सोरो भी क्या होता है भाई, गम होता है किसी चीज का, किसी चीज का बहुत ज्यादा गम होना उसको बोलते हैं सोरो। मिजरी, मिजरी मतलब दुख, किसी चीज का बहुत ही ज्यादा दुख है, कि भाई मैं तो मिजरी हूँ, व्हाट अ मिजरी, कि भाई क्या ही दुख है ये। पेन, दर्द, पीड़ा। टोरमेंट, टोरमेंट मतलब कि भाई यातना, पीड़ा, पेन देना, दर्द देना, उसको हम बोलते हैं टोरमेंट। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसका जॉय, जॉय क्या है भाई, खुशी। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम। हैप्पीनेस, भाई हैप्पीनेस क्या होती है भाई, सुख सुविधा, सुख है भाई, बहुत ही ज्यादा खुशी है। प्लेजर है, बहुत ही ज्यादा भाई प्लेजर मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। डिलाइट, डिलाइट भाई बहुत ज्यादा खुशी, डिलाइट को हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा खुशी। देन हमारा लास्ट वर्ड जो आज का है वो क्या है, अनल। अनल मतलब तुमने अगर सुना होगा, अनल का मतलब होता है डिक्लेयर इनवैलिड और कैंसल ऑफिशियली, कि भाई जो ऑफिशियली क्या चीज हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अनल। कि भाई किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी जो डिसीजन है उसको हम ऑफिशियली क्या कर दें, ऑफिशियली रद्द कर देना, उनको हम बोलते हैं अनल कर देना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल फॉर्मर एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज वर ऑफिशियली अनल्ड बाय द न्यू चार्टर। ठीक है, कि जो भी फॉर्मल एग्रीमेंट्स थे और जो भी क्या थे पार्टी के बीच में ऑफिशियल पेपर्स वगैरह कुछ भी थे, वो ऑफिशियली अनल्ड हो चुके हैं। ऑफिशियली मतलब कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा वो रद्द किए जा चुके हैं। समझ गए। अब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कैंसल, भाई रद्द कर दिया, कैंसिल मतलब रद्द कर दिया। इनवैलिडेट, कि भाई वैलिडेशन से ही हटा दिया, कि अब क्या है, अमान्य है, अमान्य मतलब कहीं पे माने नहीं जाएंगे। वॉइड, वॉइड होता है भाई बेकार कर देना, एक वॉइड होता है बहुत ज्यादा गहराई, ठीक है, वॉइड में चला गया। एक होती है वॉइड मतलब बेकार कर देना। रिवोक कर देना, रिवोक भी मतलब कि वापस लाना, रिवोक कि भाई वापस लाना नहीं, वापस लेना, कि वापस ले लिया, रिवोक कर दिया, कि अच्छा तुम्हें छुट्टी मिली है, चलो तुम्हारी छुट्टी क्या कर देता हूँ मैं, रिवोक कर देता हूँ। समझ गए। अबॉलिश, अबॉलिश याद है वर्ड, अबॉलिश करना, ठीक है,
ख़त्म कर देना, याद आया कुछ? अबॉलिश करना, ख़त्म कर देना, हमने पहले भी पढ़ा ये वर्ड अबॉलिश करना। देन हमारा एंटोनिम्स हो जाता है कंफर्म। कंफर्म मतलब कि भाई पक्का कर देना। अप्रूव करना, अप्रूव भी हामी भरना, मंजूर कर देना। वैलिडेट कर देना, ठीक है। वैलिडेट मतलब कि भाई ये सही चीज़ है, इसको सही ठहराना। इनेक्ट करना, इनेक्ट मतलब लागू कर देना कोई चीज़, कि आज से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। रेटिफाई कर देना, रेटिफाई भाई कि अधिकारी मंजूरी देना। अधिकारी मतलब कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैलिडेशन होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिफाई। तो आज के ये 10 वर्ड्स हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है। कल हम फिर से नए 10 वर्ड से आएंगे, और मैंने जैसे वादा किया था कि मैं क्या लेके आऊँगा, क्या कहते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस की एक शॉर्ट्स बनाना शुरू करूंगा, और उनको भी लेके आऊँगा, ठीक है। और आपको मेरा क्या याद है, आपको मेरा 3 वर्ड्स वाला चैलेंज तो याद है ना? क्या करना है 3 वर्ड्स वाले चैलेंज में? आपको डेली 3 वर्ड्स को यूज़ करना है और अपनी डेली कन्वर्सेशन में उनको लाना है। तो ऐसे ही आप करते रहो मेरे साथ, और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो 30 दिन बाद होएंगे ना, 30 दिन बाद देखना आपकी जो वोकैबुलरी है वो इतनी बेहतर हो जाएगी ना, आप कहोगे कि यार अंकित तुमने क्या कर डाला, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो अंग्रेज बन गया, समझ गए? तो बस मेरे साथ जुड़े रहो। आज हमारे 9 दिन हो गए। कितने दिन रहते हैं भाई? 21 दिन रहते हैं। 21 दिन, 21 डेज, पता है ना? 20 डेज में कोई भी चीज़ क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो 21 दिन रह गए हमारे। 21 दिन में हम क्या कर देंगे, 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। और तुम देखना 30 दिन बाद क्या हो जाएगा। 30 दिन बाद भाई दुनिया पलट जाएगी, क्योंकि आपने हमारे साथ 300 वर्ड्स कंप्लीट कर दिए, और 300 वर्ड्स के साथ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिला के तो पता नहीं कितने वर्ड्स हो गए। तो ठीक है, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने नेक्स्ट 10 वर्ड। और कल मैं पक्के से लाऊंगा अपनी एक इडियम और फ्रेजेस की एक शॉर्ट्स, तो उसको भी देखना। और ज़रूर मेरे इस चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो मिलते हैं कल नई 10 वर्ड्स के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, और कल मिलते हैं। सायोनारा।